तो दे वर लाइक तुम छोटी हो, अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगी। मैं बोला मैं कर लूंगी। अच्छा। धीरे धीरे चीजें होती गई आगे। कोरिया जाने के लिए, अपोस्टाइल करवाने के लिए यहाँ आई थी, और मुझे तब नहीं पता था कि वो चेंज होते 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 यहाँ आ जाएगा और आज मेरे पास यूके की फ्लाइट टिकट्स होगी। कि मैं नहीं सोच सकती थी कि जिस यूनिवर्सिटी से मुझे रिजेक्शन आया है उसी यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगा और एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा। तो सिटी से दूसरे में जब इतनी लर्निंग हो सकती है तो कंट्री शिफ्ट से तो बहुत कुछ आ सकता है। एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड मुझे अलाउड नहीं करते सिटी से भी बाहर जाने के लिए। सबसे पहले उसको ओवरकम किया कि पहले चलो वहीं से भाग जाते हैं, फिर धीरे धीरे अब कंट्री से भाग रही हूँ। स्टिल आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द टफेस्ट इंटरव्यू, और किस्मत से टफेस्ट इंटरव्यू ही हुआ। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है यूके जाने वाली हमारी अगली स्टूडेंट प्रतीक्षा खटकर। उससे हम जानेंगे उसके जो यूके का जो पूरा प्रोसेस रहा, वो क्यों जा रही है, कैसे है, वहाँ जाकर क्या करने वाली है, और पूरे इस प्रोसेस में जो भी उसके जो भी एक्सपीरियंस रहे, लेट अस लर्न फ्रॉम हर। सो प्रतीक्षा, वेलकम। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी मच। थैंक यू सो मच। यूके का वीजा लग गया फाइनली? फाइनली लग गया। अच्छा, सो क्या प्लान है यूके जाकर, क्या करना है? सोच रही हूँ कोहिनूर वापस ले आऊँ अपने देश में। अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा कमाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी जा रही है प्रतीक्षा? वैसे मुझे मालूम है, आपके मुंह से पूछना चाह रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। ओके, और कोर्स कौन सा है? कोर्स इज MSc मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो क्या प्लान है वहाँ पर, क्या करना है? अच्छा, पहले ये बताइए, वीजा की खुशी है? वीजा की खुशी तो बिल्कुल है। हाँ। और किस चीज की एक्साइटमेंट है? वीजा की खुशी है और न्यू कल्चर, न्यू कंट्री, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, इसकी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठंड भी बहुत मिलने वाली है। ठंडी विंटर सीजन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। स्पेसिफिकली एक रीजन रहा यूके चुनने का। ओके, फॉर दैट रीजन ना। और नॉटिंघम जाएंगे, लंदन से ज्यादा दूर भी नहीं है, इट्स क्वाइट ओके। सो आगे क्या प्लान है? लाइक जस्ट मैं पहले आता हूँ, मैं रिवाइंड करता हूँ चीजों को। जहाँ तक कि मुझे याद है, आप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने आई थी। क्यों आई थी? कहाँ के लिए करवा रही थी अपोस्टाइल? मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स साउथ कोरिया जाने के लिए अपोस्टाइल करवाने के लिए यहाँ आई थी, और मुझे तब नहीं पता था कि वो चेंज होते 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 यहाँ आ जाएगा और आज मेरे पास यूके की फ्लाइट टिकट्स होगी। वो स्किल्स है हमारे पास चेंज करने के। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि आप अपोस्टाइल तो करवाने आई थी और आइल्स भी किया था। यूजुअली लोग आइल्स करते हैं, लाइक यूके कनाडा उनका प्राइम ड्रीम होता है। आप आइल्स कर रहे थे जस्ट फॉर अ लर्निंग, जस्ट अपस्किलिंग के लिए, है ना? एग्जैक्टली। मैं अपोस्टाइल कराने आई थी, मैंने बस देखा कि स्टूडेंट के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था मेरे लिए। अच्छा, तो ये लर्निंग एटीट्यूड पहले से ये लगता है, कह सकते हैं। अच्छा, सो ये क्या हुआ थोड़ा, मतलब आप साउथ कोरिया जाने वाले थे और साउथ कोरिया में फिर धीरे धीरे आपका डिसीजन चेंज हो गया। सो ऐसे कई लोग होते हैं जैसे कि जो एक कंट्री पे स्टिक रहते हैं। सो हाउ इट वाज इजी फॉर यू, और हाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर ओवरऑल दिस गोल्स एंड अदर थिंग्स? Though my plan was to apply for the KGSP scholarship, but unfortunately वहाँ से रिजेक्शन आया, तो हार्ट ब्रेक मोमेंट भी था मेरे लिए। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे कंसल्टेंसीज अच्छी मिली, अदर ऑप्शंस मिले। आप कॉमेट का भी नाम ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, कॉमेट से कंसल्टेंसीज अच्छी मिली मुझे, और अलग अलग कंट्री ऑप्शन मिले, यूनिवर्सिटी ऑप्शन मिले। फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, मूव ऑन करते हैं, अब लाइफ है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसलिए फिर चीजें देखते गए, जो बेस्ट लगा, देन यूके आई फाउंड इट द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, देन आई ऑप्टेड फॉर दैट। अच्छा, यूके के ऑफर लेटर मिलने में भी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी? यूके के ऑफर, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे प्रोसीजर में हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। यूके के ऑफर लेटर में एनटीयू से ही मुझे फर्स्ट रिजेक्शन मिला था फॉर सितंबर इनटेक, बिकॉज मेरे एप्लीकेशन थोड़े लेट हो गए थे। देन वो भी हार्ट ब्रेक मोमेंट था, बोली चलो ठीक है फिर मूव ऑन करते हैं। देन जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया, देन फाइनली अगस्त में मेरा ऑफर लेटर आ गया। ओके, सो एंड वेल ऑल वेल ही है। यस, चीजें हो रही है। ये जो पूरा प्रोसेस रहा तुम्हारे यूके का देखा, या फिर इससे अगर मैं थोड़ा और पहले जाता हूँ, क्योंकि देखो बीइंग अ गर्ल, और आप नॉन पंजाबी कम्युनिटी से हैं, है ना? तो यूजुअली पंजाबी कम्युनिटीज़ का तो बहुत समझ में आता है कि उनका बचपन से ड्रीम रहता है कि वो बाहर जाएं, ये है। आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन कि दैट यू वांट टू गो अब्रॉड, कि इजी रहा या टफ रहा, क्या रहा? डिसीजन एक तरीके से मेरे पेरेंट्स के लिए इट वाज अ बिट ऑफ शॉकिंग, बिकॉज ये डिसीजन मैंने खुद लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पे। सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाना है, और मैंने
तब सोचा कि मैं आइल्स प्रिपेयर करूं, देन उसके बाद कि वो ड्रॉप हो गया। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गई, देन मैंने लास्ट में फाइनलाइज घर पे बताया मम्मी पापा को कि नहीं मुझे बाहर जाना है। तो दे वर लाइक तुम छोटी हो, अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगी? मैं बोला मैं कर लूंगी। अच्छा। धीरे धीरे चीजें होती गई आगे। ओके, तो वैसा मतलब अकेली लड़की, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली मतलब ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं पेरेंट्स वगैरह, सो थोड़ा तो मुश्किल रहा होगा उनको मनाना। थोड़ा मुश्किल रहा होगा, रहा था। पापा मेरे मान गए थे। मम्मी का था ऐसा कि रह लेगी कि नहीं, अच्छा। कैसे खाना बनाएगी, और झगड़े तो नहीं करेगी बाहर जाके। ये उनका मेन कंसर्न था कि मैं लड़ाई तो नहीं करूंगी। घर पे थोड़ा सा कर लेती होगी ना, इसलिए थोड़ा सा चलता है। चलता है, हाँ। ओके फाइन। छोटी हूँ ना। अच्छा, छोटी होने के बावजूद भी देखो आप फॉरेन Yes. के वो कर रहे हैं। आई थिंक एक काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल हो जाएगा जब आप जाएंगे बाहर, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ देयर एज अ सक्सेसफुल Yes. इन योर लाइफ, इन योर करियर, सो डेफिनेटली एक पाथ मिलता है लोगों को वहां से आगे आने के लिए। कह सकते फिर भी एक बात है, आपके माइंड पर ये तो जरूर रहा होगा ना कि इंडिया में भी कुछ कोर्सेस हैं एंड अब्रॉड में हैं। सो एक अगर उसमें मैं टेक्निकली थोड़ा सा पूछूं, आपको अब्रॉड में क्या एडवांटेज मिलता है, या फिर अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको थोड़ा और कन्विंस कर दो कि भाई अब्रॉड से क्या फायदे होंगे, उनको भी काम आ जाएगा ये इंटरव्यू देकर। अब देखिए, हायर स्टडीज सबको करनी ही होती है, तो जो पैसे अगर मैं इंडिया में लगा रही हूँ, वो पैसे अगर थोड़े से एक्स्ट्रा मिला के मुझे बाहर नया कल्चर पता चल रहा है, नए लोग मिल रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है, सो व्हाई डोंट आई ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। उसके अलावा ऑप्शन ये भी है कि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा देने पड़ते हैं, जैसे कि जीमैट आजकल लेने लग गए हैं यहाँ पे भी, एंड देन सीएटी दे रहे हैं। तो उससे अच्छा वो क्या, एक टाइम लिमिट बच जाता है। 6-7-8 महीने की प्रिपरेशन है, आप उसको एक एप्लीकेशन यहाँ लगा दो अगर अब्रॉड में, तो आप उसमें आप यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब चीज हो जाता है। ओके, तो ये रीजन है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलती है एक्स्ट्रा। Yes, और true. फ्यूचर प्लान जो है, फ्यूचर गोल्स जो है, वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं अब्रॉड में पढ़ रहे हैं तो। और फ्रेंड्स लोग को बताना कि यूके से पढ़ रहे सबसे ज्यादा बेस्ट यार, आप हाइप कर सकते हो अपने आप में, यूके में पढ़ रही हूँ। नहीं तो वो भी जरूरी है लाइफ में। जरूरी है। मतलब हर चीज सीरियस गोल हो ये जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है ना? इंस्टाग्राम कभी कभी फन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, स्टोरीज के लिए, रील्स के लिए। आई मीन थोड़ा सा महंगा जरूर है वो करना, बट ठीक है, मतलब चलता है इतना वो सारी। लेकिन सिर्फ रील्स के लिए यूके जाना मैं बोलूंगी तो सब हंसेंगे मुझ पे। नहीं, आई मीन वो एक एडिशनल बेनिफिट है। यस, एडिशनल, वन ऑफ द बेस्ट बट एडिशनल। बट एडिशनल है। तो यूके में क्या क्या प्लान सोच के रखा है? यूके में प्लान सबसे पहला तो ये है कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ पार्ट टाइम करूंगी, जस्ट फॉर लाइक गेटिंग एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस एंड ऑल। उसके बाद घूमना फिरना भी है, एग्जैक्टली घूमना फिरना भी। ऐसा लग रहा है बहुत सीरियस हो गई लाइफ अभी कुछ महीनों में, थोड़ा एंजॉय भी करना है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे कैरियर को अपने पाथ में भी लेके आना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, और ये यूजुअली रहेगा जो भी कैंडिडेट जो जाएंगे, और होपफुली उन लोग ये देख भी रहे होंगे ये इंटरव्यू, अब्रॉड जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर सेटल होना ही गोल होता है कि पढ़कर वापस आना भी एक गोल हो सकता है आपका? अभी देखो, अभी आप गए नहीं हो, यू विल बी गोइंग देयर, और भी कई नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएंगे। सो ऐसा आपको लगता है कि पढ़ना भी एक गोल है? मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ गए तो सेटल ही हुए। इस मैटर पर आपका अभी तक का क्या व्यू है इस पे? अभी तक मैं ऐसा सोचती थी कि आप अगर सिर्फ पढ़ने जा रहे हो तो वापस आके क्या मतलब, लेकिन अब मेरा व्यू थोड़ा ब्रॉड है। तो मैं वैसे सोच रही हूँ कि पढ़ के आप वापस भी आ जाओ तो आपके फायदे बहुत हैं। पहला तो अब बाहर से पढ़ के आए हो तो आपको पैकेजेस वगैरह और प्रेफरेंसेस आपको ज्यादा मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप बाहर जाके रहना भी चाह रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, आज से अगर मैं 1 साल पहले का अपना नॉलेज देखूं तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन अब बहुत सारी चीजों का एक नॉलेज मिल गया है कि अगर अब मुझसे कोई पूछे कि यहाँ से बाहर जाने के लिए क्या है। ये 1 साल में आप घर से बाहर भी रही है ना? मैं घर से बाहर रही हूँ। मैं अपने ये फर्स्ट टाइम था जो आप बाहर रहे हैं? हाँ, ये फर्स्ट टाइम था। मतलब मेरी फैमिली भिलाई में रहती है और मैं मम्मी पापा से अलग 1 साल हो गया, अभी मैं रायपुर में रह रही हूँ। और उस बीच में मैंने काम भी किया, बहुत कुछ सीखा भी। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से तो आप कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं? अब तो कंट्री शिफ्ट है। अब एक सिटी से दूसरे में जब इतनी लर्निंग हो सकती है तो कंट्री शिफ्ट से तो बहुत कुछ आ सकता है। एक फियर फैक्टर भी तो रहा होगा, डर कि अरे भाई, मतलब एक रेजिस्टेंस टू चेंज रहता है ना, कि यार इतनी जो कंफर्ट है घर पे, ये सारी चीजें हैं, क्यों जबरदस्ती का पेन लेना, क्यों जाना फॉरेन, क्यों पढ़ाई करना, मम्मी पापा तो है ना, आई मीन फिर ये क्या डिसीजन है?
इसके लिए मैं थोड़ी सी ये कह सकती हूँ कि थोड़ा माइंड मेरा चेंज है। मुझे अच्छे लगते हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। सबसे पहला तो ये कि एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड मुझे अलाउड नहीं करते सिटी से भी बाहर जाने के लिए। सबसे पहले उसको ओवरकम किया कि पहले चलो वहीं से भाग जाते हैं, फिर धीरे धीरे अब कंट्री से भाग रही हूँ। अच्छा। इसके अलावा जनरली लाइक 95% ऑफ केसेस में जो बच्चे बाहर जाते हैं वो उस कंट्री को चूज करते हैं जहाँ उनके रिलेटिव्स हो, उनके पहचान वाले, मतलब वहाँ भी कंफर्ट जोन ही ढूंढते हैं। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली यूके सिर्फ वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि वहाँ मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वहाँ जाके मैं खुद से सारी चीजें करूँ, खुद से देखूँ, सीखूं, क्योंकि अब हर कोई आपको हाथ में लाके चीजें नहीं देगा, कभी ना कभी तो आपको सीखनी ही है, तो क्यों ना अभी से क्यों ना जल्दी से सीख ले। हाँ, यूके में जाके सीख ले। यूके में जाके सीख ले। इंडिया में भी सीख सकते। इंडिया में बहुत कुछ सीखा सिटी चेंज करने के बाद, अब कंट्री चेंज करने के बाद सीखूंगी। वंडरफुल। कि एक वीजा पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक वीजा ऐसा होता है कि ऑफर लेटर्स तो फिर भी आते हैं चीजें। वीजा प्रोसेस आपके लिए कैसा रहा, क्या रहा? इंटरव्यूज वगैरह भी हुए ना आपके तो वीजा के लिए? वीजा यस, मतलब प्लान नहीं था कि इंटरव्यू होगा भी, बट अनफॉर्चुनेट मैंने बोला ना, हर सिचुएशन आपके कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया होगा ना? बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया था। देखो जहाँ बोल सकते हैं कॉमेट स्टडी अब्रॉड, जहाँ बोस्टिंग करना है कर देते हैं, जरूर कुछ नहीं है। गाइस ऑप्ट फॉर कॉमेट स्टडी अब्रॉड। थैंक यू। सो वीजा के टाइम पे प्लान नहीं था और एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था कि इंटरव्यू होगा, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में, बट फिर भी तैयार करके रखवा दिए थे। हाँ, बट स्टिल आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द टफेस्ट इंटरव्यू, और किस्मत से टफेस्ट इंटरव्यू ही हुआ। अब पता नहीं उनको क्या दुश्मनी निकालनी थी मुझसे। थोड़ी सी आपके कंसल्टेंट ने पहले गलती भी तो कर, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक की वजह से, बट गलती भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इंसान है हम लोग, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। आखिरी में सब ठीक हो गया ना, तो अभी कुछ नहीं, वीजा लग गया, नो वरीज। नहीं तो ये इंटरव्यू नहीं होता। मैं नहीं देती। जरूर। ठीक है, बट एंड वेल ऑल वेल, कुछ भी करके हम लोग करवाते हैं, ऐसी कोशिश रहती है हमारी। तो मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि हाँ, आपके एप्लीकेशन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि मैं नहीं सोच सकती थी कि जिस यूनिवर्सिटी से मुझे रिजेक्शन आया है उसी यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगा और एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती है, तो ये नहीं कि आप छोड़ देते हैं, नहीं, आपको आगे बढ़ते जाना है, लास्ट में सब ठीक हो जाता है, मुझे देख लो। अच्छा, तो अब लाइफ काफी पॉजिटिव फील हो रही है, कैसा टाइप का फीलिंग? आप सोच सकते हैं पॉजिटिव फील हो रही है, कि एक्साइटमेंट है, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है कि अब बहुत पूरा लाइफ एक तरीके से टर्न लेने वाला है, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक्षा वंस मोर। थैंक यू। एंड होपफुली आपका ये जो जर्नी रहेगा यूके का, उसमें आप हमें याद भी रखोगी जरूर, और कमेंट को कैसे भूल सकती हूँ मैं, और एंजॉय भी करोगी इस प्रोसेस को। आपके करियर यहाँ से बहुत अच्छा फ्लाई करे, ये ऐसी हमारी विशेस हैं। एंड बी इन टच विथ अस ऑलवेज, एंड दैट्स व्हाट वी कैन से, एंजॉय द प्रोसेस। कुछ आखिरी शब्द आप कहना चाहेंगे उनके लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, जो अब्रॉड जाने के लिए, या फिर वो जो जिनको थोड़ी सी एक शैकल्स पे है, जो एक माइंडसेट चेंज करने वाले जो चीजें होती हैं, उसके बारे में कुछ आप अगर बोल पाओ? जो कोई भी सोच रहे हैं इन द फेज है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो अगर आप सोच भी रहे हो तो गो फॉर दैट ऑप्शन। लर्निंग आपको बहुत मिलेगी, आपको हेल्प भी हर जगह से मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप अकेले सारी चीजें करोगे। उसके अलावा चेंज जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप उस चीज को सोच रहे हो तो बिल्कुल चेंज एक्सेप्ट करो। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो मुझे नहीं पता था, अब देखिए मैं एज अ पोस्टल कराने आई थी, मैंने कैजुअली आइल्स कर दिया, यहाँ मैंने आइल्स ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच ही रही थी कि मैं आइल्स ट्रेनर बन जाऊंगी, फिर धीरे धीरे SAT पढ़ाने लग गए, देन उसमें भी कैरियर ग्रोथ हुआ, नॉलेज बढ़ी, देन अब जो भी है फाइनल रिजल्ट है, अब जा रहे हैं फाइनली। तो अगर आप सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि अगर आपको जाना है, मैं करूं कि नहीं, मुश्किल होगा, क्या होगा, जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन, चले जाइए, धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी, प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगी, आप सीखोगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपकी लाइफ का, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज प्रतीक्षा खटकर, एक सक्सेस स्टोरी। इसी प्रकार से जो भी सक्सेस स्टोरीज रहेंगी, हमारी कोशिश रहेगा कि हम आपके सामने लाएं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।